अब आइए दोस्तों, बिला किसी ताक़ीद व तमहीद के हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि अलग बात खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हज़रत का शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। माइक बात हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामने को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। वक़ील मन अबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, अज़ीज़ों और दीनी माँ और बहनों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आज का मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के मकसद को भूल चुका है कि आप दुनिया में आए क्यों थे और आने के बाद कौन सा आपने वो रास्ता अख्तियार किया था कि जो कौम जिंदा लड़कियों को दफन कर देती, जो कौम बाप के मरने के बाद अपनी माँ से निकाह कर लेती है, जिस कौम के घर की शराफत और बुलंदी ये मानी जाती थी कि जिस घर के अंदर जितनी पुरानी शराब होगी उतना ही वो इंसान बड़ा माना जाता। यानी शराब किसी के घर में अगर पुरानी से पुरानी रखी हुई है तो उसको इंसान बड़ा मानता है। घर घर डकैती पड़ी हुई थी। सुपर पावर ताकतें इन लोगों के ऊपर हुकूमत करने को अपने लिए ऐब समझते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक बाप अपनी बेटी का दर्द लेकर के आया। मैं कहता हूँ मेरे भाई और अज़ीज़ों, जितने रस्म बढ़ेगी उतना उम्मत सुन्नत से दूर होती चली जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक बाप अपनी बेटी का वाक़या बयान करने आया और ये बयान करने ये आया, अमीरुल मोमिनीन जब हम अल्लाह को नहीं जानते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं जानते थे, कुरान को नहीं जानते थे, आखिरत को नहीं जानते थे, माँ बाप के हक को नहीं जानते थे, तिलावत को नहीं जानते थे, हराम और हलाल को नहीं जानते थे, सूद हमारे घुट्टी में पड़ा हुआ और गहर शराब हमें ऐसी प्यारी और महबूब चीज ग़िज़ा थी कि इसके बगैर हमारा जीना दूभर होता। उस टाइम पे हमारी जब बेटी बड़ी हो गई, इसको हम बहला करके फुसला करके
जंगल में लेकर के गए कि आज इसको दफन कर देंगे। हमारी माएँ बहनें भी सुने। आज का मीडिया ये बात फैला रहा है कि इस्लाम औरतों के हुकूक नहीं देता। ये धोखा है मेरे भाइयों। इस्लाम ने औरत को जितना धोखा दिया, जितना हुकूक दिया है, किसी ने नहीं दिया। और फिर उस बेटे के लिए गड्ढा हमने खोदा जिसमें उसको जिंदा दफन करना था, और उसको लिटाया, और लिटाने के बाद छुरी चलाने लगे उसके ऊपर, और गर्दन पर जब छुरी चल गई थोड़ी बहुत, तो वो लड़की मासूम अब्बा अब्बा कहते हुए कहने लगी, मुझे तरस आया, छुरी उठा करके फेंक दिया, बेटी को घर लाए, इलाज कराया। और इलाज कराने के बाद छुरी के निशानात अभी तक नहीं गए, बेटी तो जिंदा है। निशानात मौजूद हैं। अब उसके रिश्ते वाले आए हुए हैं, क्या मैं उनसे इस वाक़ये को बयान कर दूं कि मेरी बेटी के गले में छुरी का निशान पड़ा हुआ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस आदमी का मसला सुना, और मसला सुनने के बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया, जाओ तुम अपनी बेटी का रिश्ता तो करना, लेकिन ये ऐब नहीं बताना, वरना तुमको सख्त सजा मदीने के अंदर देंगे कि मदीने वाले भी तुम्हारी सजा से कांप जाएंगे। तो मेरे भाई हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे वो इसलिए कि हर हक वाले को हक मिले, हर इंसानों का रिश्ता अल्लाह की जात से मजबूत हो। फिर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, और लाने के बाद वो इनकिलाब पैदा फरमाया है। आपको हम क्या बताएं, दुनिया में इनकिलाब पैदा होते हैं, हजारों करोड़ों इंसानों की जानें चली जाती हैं। दुनिया में इनकिलाब पैदा होते हैं मेरे भाइयों, मुल्कों के अंदर होते हैं, माल बेदरेक खर्च होता है, मिलियन बिलियन अरबों खरबों डॉलर जाकर के खर्च होते हैं, तब जाकर के मेरे भाइयों अजीजों इनकिलाब आता है और इख्तिदार किसी और के हाथ में जाता है। दुनिया में इनकिलाब जब आता है तो लोगों की जानें चली जाती हैं। इनकलाब के आने के 3 रास्ते होते हैं, माल की बहुतात हो, वक्त ज्यादा चाहिए, और जानों की कुर्बानी चाहिए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में वो इनकलाब पैदा किया है मेरे भाई अजीजों कि दुनिया दंग रह गई है। दुनिया के मुअर्रिखीन इस बात पर हैरत करते हैं, वो अपने हाथों से लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को 10 साल में फरिश्ता सिफत इंसान जो बना करके पेश किया है। आज तक तारीख में किसी मुल्क ने, किसी बड़े से बड़े सरदार ने और बड़े से बड़े किसी दानिश्वर ने वो इनकलाब नहीं पैदा किया जो सिर्फ 10 साल की जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब पैदा किया। माल नहीं है, इनकलाब ऐसा आया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं मदीने के अंदर, और सीरिया के अंदर एक सहाबा की जमात चल रही है, और यहाँ से बैठे बैठे वहाँ रहबरी कर रहे हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। पैसा नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो क्या है, कहीं दीन का काम होता है पहले पैसा होता है, काम बाद में होता है। तरतीब ये नहीं है, मदारिस मराकिज़ खानकाहें हो और दीगर काम है मेरे भाइयों अजीजों, इनकी बुनियाद इस बात पर है कि पहले काम बाद में माल। भाई फोटो ना कीजिए, बैठ जाइए। आज का मुसलमान का आलम यह है कि वो बात दिल में नहीं उतारता है, मोबाइल में उतारता है। तो पैसा नहीं है। मदीने के अंदर हालात ऐसे थे कि सहाबा खुद कहते थे कि खाने को पैसा नहीं होता था, और हम इतना मोटा खाते थे, इतना खाते थे कि हमारी हलक छिल गई। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज पढ़ाई, सहाबा की पूरी सफे जो थी वो उल्टी पड़ी हुई। हुजूर ने पूछा मा हालुकुम, मा शानुकुम, क्या हाल है? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जुउ या रसूल अल्लाह, भूख
से इतना निढाल हूँ कि पेट में कुछ नहीं है, सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता है। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा याद रखना, एक जमाना मेरी उम्मत पर वो भी आएगा, एक प्याला लाया जाएगा, दूसरा फिर सालन का लाया जाएगा, तीसरा लाएगा, चौथा लाया जाएगा, 10 प्याले एक दस्तरखान पर लाए जाएंगे। ये मुसलमानों की माशी हालत का आलम होगा। आज देख लो मेरे भाइयों, एक गांव में रहने वाले इंसान का आलम ये होता है, आइसक्रीम भी आ रही है और न जाने तरह तरह के प्याले आ रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया। वांतुम तुस्तरून कमा तुस्तरुल काबा। हाय मेरी उम्मत का क्या होगा, ये अपने घरों के अंदर पर्दे लगवाएगी, इतने पैसे वाले पैसे लगवाएगी, इतने कीमती और नफीस पर्दे अपने घरों में लगवाएगी। वांतुम तुस्तरून कमा तुस्तरुल काबा, तो अपने घरों में ऐसे पर्दे लगवाओगे जैसे बैतुल्लाह शरीफ में कीमती पर्दे लगवाए जाए। लेकिन दीन का आलम तुम्हारा यूं होगा कि तुम्हारे अंदर दीन नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों अजीजों, हम सबको सबसे पहली बुनियाद ये है, अल्लाह की जात से अपना ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। तो माल की कमी थी फिर भी दीन आगे चला गया, वक्त की कमी थी मेरे भाइयों अजीजों। इस मुल्क की आजादी के अंदर तकरीबन 150 साल लगे हैं, तब जाकर के इस इंडिया में हमारे हमवतन भाइयों ने, मुसलमानों ने जंग लड़ी। उस जंग के नतीजे में 150 साल के अंदर इनकलाब आया, अंग्रेज हिंदुस्तान से भागा। लेकिन सिर्फ मदीना में 10 साल लगे, वहाँ हर आदमी मेरे भाइयों दीनदार हो गया। चोर वाले ने चोरी से तौबा कर ली, शराबी ने शराब से तौबा कर ली, जिना वाले ने जिना से तौबा कर ली। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हयातुस सहाबा जिन नंबर 2 के अंदर मौजूद है, अमन ऐसा मदीने में कायम हुआ था मेरे भाइयों। हुजूर ने फरमाया था, मुहाजिर और अंसार के 2 घर हो और 2 घर में आकर के नौजवान बेटी आ जाए, उस नौजवान बेटी की इज्जत का कोई खतरा नहीं होगा। आज मेरे भाइयों, इन मोबाइलों ने और इस मीडिया ने, यूट्यूब और वाइबर ने मेरे भाइयों इतना दागदार किया है इज्जत को, आज तो बाप की भी निगाह बेटी पर चली गई है, भाई की निगाह बहन पर चली गई है, बेटे की निगाह माँ पर चली गई है, दूसरे की निगाह पर, दूसरे की पीठ पर हम मुसलमानों की निगाहें जा रही हैं। और हुजूर ने फरमाया था, मक्के और मदीने में जहाँ भी घर है, एक मुहाजिर का और एक अंसार का है, उनके दरमियान कोई बेटी आकर के रहे, नौजवान लड़की ले रहे, ये फरमाया उसको कोई खतरा लाहिक नहीं होगा। उलमा ने इसकी सराहत में लिखा है कि उसकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आ सकता है। इतना माहौल पाकदामनी का था मेरे भाइयों। आज तो इज्जतें अपने घरों के अंदर महफूज नहीं बची। हातिम इब्न अदीब नेता हजरत हातिम ताई, जिनका वाक़या मशहूर है, लोग कहते हैं कि हातिम ताई के लड़के थे अदीब ने हातिम, और उनकी बेटी थी सफ़ाना। ये फरमाया था, एक ज़माना उनसे कहा जा रहा है, अमन का ऐसा गहवारा होगा कि इज्जतें सबकी महफूज हों। तीसरी बात, जहाँ इनकलाब हिंदुस्तान के अंदर भी आया, 6 लाख से ज्यादा मेरे भाइयों उलमा की शहादतें हुई। इनकलाब मदीने के अंदर भी आया, उलमा ने लिखा है 1062 जाने थे 10 साल के अंदर, इससे ज्यादा जाने नहीं गई। उलमाए मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है मेरे भाइयों अजीजों, ये क्या किसी की जान नहीं गई। मुल्कों में इनकलाब आते हैं, लाशें लाश बिक जाती हैं। मदीने में इनकलाब आया, 10,1,062 इंसानों की जाने गई। ये कैसे हुआ था? ये तब हुआ था मेरे भाइयों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे की मेहनत नहीं की, इख्तिदार की मेहनत नहीं की, कोई सोसाइटी नहीं बनाई थी, बल्कि सारे इंसानों का ताल्लुक अल्लाह से किया था। जब लोग अल्लाह से डरने वाले हो गए मेरे भाइयों दीदो, तो फिर क्या हुआ? इसके नतीजे के अंदर मेरे भाइयों मक्का और मदीना पूरे इस्लाम का मरकज बना। इस मरकज के नतीजे के अंदर मेरे भाइयों अजीजों, जो भी वहाँ आता था, वहाँ मदीने वालों के अखलाक सुन करके मेरे भाइयों इलाकों के अंदर जाता था, तो क्या होता था? वो मुतासिर होता था। एक देहाती बद्दू जो लोग सऊदी अरबिया में रह कर के आए हैं,
1450 साल पहले के बद्दू नहीं, आज के बद्दू नहीं, पहले के बद्दू वो आया और खड़ा खड़ा पेशाब करते थे मस्जिद के अंदर करना। सहाबा ने उसको डांटा, हुजूर ने फरमाया माँ 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 रुक जाओ पेशाब करने दे। हम जैसे कोई होते मुफ्ती तो उसकी गर्दन पकड़ के बाहर कर देते। हुजूर ने फरमाया डांटो नहीं इसको। उसने पेशाब कर लिया, सहाबा से फरमाया पानी लेकर के आओ, और पानी डलवाया और फरमाया इज़ा जफ़तिल अर्द तहूरत, जमीन पाक हो गई है, जमीन पाक हो गई है, अब इस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। और उसको बुलाया, उस देहाती गंवार आदमी को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया कि देखो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये नजासत करने की जगह नहीं है। तो वो मान गया। मारने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े दिए, उस देहाती नहलाया, कपड़े दिए, सवारी दी, रास्ते का खाना दिया और कहा जहाँ से आए वहीं चले जाओ। और जाने के बाद मेरे भाइयों, आज अगर हमारी मस्जिदों के अंदर एक बच्चा 7 साल का चला जाता है तो ये 5 टाइम के नमाजी जिनको अपनी नमाज पे तकब्बुर है, उस बच्चे का हाथ पकड़ करके दुश्मन समझ करके उसको गेट से बाहर कर देते हैं और कहते हैं नमाज खराब कर रहा है। उससे मैं कहता हूँ तेरी कितनी नमाज ठीक है, तुझे गुस्ल के फर्ज नहीं आते, नमाज के फर्ज नहीं आते, मस्जिद के आदाब नहीं आते हैं, मस्जिद में कैसा रहा जाता है, सूरह फातिहा तुम्हें नहीं याद है, कुल वल्लाह तुम्हें ये नहीं याद है। एक 7 साल का बच्चे ने जाकर के मस्जिद में शोर मचा दिया तो तुम्हारी नमाज तो खराब हो गई, तुम्हारी तो बचपन से खराब है, तुम्हारी तो बचपन से खराब है। इस्तिंजा तुम नहीं करने जाते, अपनी तो फिक्र करो। कोई मदरसे का बच्चा मस्जिद में शोर मचा दिया, आप पीजिए समझाए जो कल से इबाना है नमाज पढ़े। ये तो कोई आपने कोई अल्लाह का कोई ये भी जो कहते हैं पढ़ने नहीं आएंगे, ऐसों को भी अल्लाह की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे सज्जों का मोहताज नहीं है। रिवायत में है कि सारे इंसान अगर सज्जे में चले जाएं तो अल्लाह की ज़ात में जर्रा बराबर भी ज्यादती नहीं हो सकती है। अल्लाह बड़े हैं सारी इंसानियत के सज्जे के बगैर। अल्लाह के बड़े होने में हमारे सज्जे की मोहताज नहीं है। अल्लाह की ज़ात बड़े होने के अंदर मेरे भाई अल्लाह हमारे तक़वे के मोहताज नहीं है, और अल्लाह का दीन भी मोहताज नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए हम मस्जिद में आने वाले बच्चों का एहतराम करें। आज नस्लें मस्जिद में नहीं आ रही हैं। किसी मुल्क के सदर ने फरमाया था सलाम फेरने के बाद पीछे अगर देखा जाए अगर बच्चे मस्जिद में नहीं है तो समझ लेना उस नस्ल को वो नस्ल दीन पर कायम नहीं रह सकती है जिस कौम के बच्चे मस्जिदों में हाजिर नहीं, जिस कौम के बच्चे हाजिर नहीं। इसलिए इस मदरसे की हिफाजत करना, हाथ जोड़ कर कहता हूँ मेरे भाइयों, एक रोटी खा लेना, आधी रोटी खा लेना, पेमन लगे कपड़े पहन लेना, लेकिन इन मदरसों की हिफाजत करना, वरना याद रखना अपने अपने आंखों से देखा है नस्लें तुम्हारी कलमे नमाज के लाले पड़ जाएंगी। मैं तो कहता हूँ अगर मुसलमान ने मकतब की बच्चियों की अगर उनकी फिक्र नहीं की 10 साल के बाद इस मुल्क का मुसलमानों का बच्चा मुर्तद होगा, इस्लाम आसानी से छोड़ देगा। हम क्या समझते हैं इदारों को और क्या समझते हैं दावत के काम को मेरे भाइयों अजीजों, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया है। इस मस्जिदों की हिफाजत और मदरसों की हिफाजत, मस्जिद और मदरसे में कोई फर्क नहीं है। मस्जिद में मदरसे में नमाज सिखाई जाती है, मस्जिद में पढ़ी जाती है मेरे भाइयों। वजू के फर्ज मदरसे में उस्ताद सिखाते हैं, वजू मस्जिद के अंदर किया जाता है, यही फर्क है। सूरह फातिहा मदरसे में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, याद कराई जाती है, और मस्जिद में वो अलहम्दु शरीफ नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। मस्जिद और मदरसे में कोई फर्क नहीं है। मदरसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, दूसरी बात ये है अब
दुनिया के समेटने का अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया है, यानी कयामत आने वाली। क्या आने वाली है? हदीसों में जो चीज मौजूद है वो ये है, जो अलामत कयामत मौजूद है वो एक एक करके जाहिर हो रही है। इस वक्त अगर अपनी हम नस्लों की हिफाजत के लिए दुनिया से ज्यादा अगर अपनी नस्ल के बचाने के बारे में फिक्रमंद नहीं हुए तो याद रखना, हमारे अकाबिर कहते हैं अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, अब कोई फितनों से बच नहीं पाए, अब कोई फितने से बच मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्त के अकाबिर में इख्तिलाफ नजरिए का यही था। उस जमाने के उलमा, 150 साल पहले के उलमाए रब्बानी है, जिनके रब्बानी होने में कोई शक नहीं था, इखलास आला दर्जे का, तकवा आला दर्जे का। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते थे 150 साल पहले की बात, 119 साल तकरीबन 130 साल पहले की बात, मौलाना दुनिया के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, अब तो मस्जिद में बैठ करके तस्बीह हिलाओ, बस अल्लाह अल्लाह करो। मौलाना फरमाते थे जिस मस्जिद के कोने में बैठ करके हम तस्बीह पढ़ेंगे, उस मस्जिद के कोने के अंदर भी दुनिया के फितने पहुंच चुके हैं। कहां बच जाएंगे, किस कोठरी के अंदर बचेंगे? ये वो कह रहा है मेरे भाइयों से 30 साल पहले। आज तो हर सेकंड बुराई आसमान पे जा रही है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपनी नस्लों की हिफाजत करो, बच्चों की हिफाजत करो, और जिस कौम में जिना, नाच गाना, जिना, नाच गाना, शराब, 3 चीजें आम हो जाती हैं, उस कौम पे ज़लज़ले आते हैं। अरे क्या आते हैं? जिना, नाच गाना, शराब, 3 इतनी नहुसतें हैं। जब ये मुसलमानों की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे तो आसमान पागल हो जाएगा, हवा बेलगाम हो जाएगी, और जमीन मेरे भाइयों इंसानों को झंझोड़ कर रख देगी। दिल्ली में देखो रिकॉर्ड कायम हो रहा है ज़लज़लों का, बंबई में देखो झटके आ रहे हैं, हर साल कहीं न कहीं होता है। साइंसदानों से पूछो क्या होता है, वो कहते हैं जमीन की प्लेटें आपस में हिलती हैं, जिससे जमीन में ज़लज़ला आता है। ये साइंसदान कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ज़लज़ले ज़िना की वजह से आते हैं, ज़लज़ले नाच गाने की वजह से आते हैं। हर मोबाइल में नाच गाना भरा हुआ, म्यूजिक आम हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया था जब म्यूजिक आम हो जाएगी तो समझ लेना मुसलमान बेहया हो, समझ लेना। जब जिना आम हो जाएगा, जिना सिर्फ मेरे भाइयों आंखों का भी जिना, कानों का भी जिना। आज घरों के हालात क्यों बदले? लड़का लड़की मोबाइल में लगा हुआ है, लड़का शादीशुदा है, वो लड़की देख रहा है और कह रहा है कि शायद काश कि इस बच्ची से हमारी शादी हो जाएगी। मेरे बाप ने उस काली से फंसा करके मेरी जिंदगी बर्बाद की। उधर औरत देख रही है मोबाइल में और कह रही है कि काश इस लड़के के साथ हमारी शादी हो जाती, इस मोटे और कलूटे के साथ मेरे बाप ने फंसा करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मियाँ घर अलग है, बीवी अलग है, दोनों घर टूट जाते हैं। क्यों? इससे जिना फैल रहा है। अल्लाह यही चीज जब बताई जाती है मुसलमानों को तो कहते हैं मौलाना साहब तो बहुत जो है गलत बात बता रहे। नहीं मेरे भाइयों, यही तो 12 रबीउल अव्वल का मकसद है। ये क्या झंडे निकाल लिए और 4-5 शेर पढ़ दिया, काम खत्म हो गया, नबी का हक अदा हो गया? बिल्कुल नहीं अदा हुआ। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत का वादा है कि मेरे नबी की बात मान करके दिखाओ। खाली नारे लगाने से नबी का हक अदा नहीं होगा। जिंदगी में सीनत उतारने से मेरे भाइयों नबी का हक अदा होगा। मेरे भाइयों दिल की इसलिए दिल को बदलने की जरूरत है और दिल तब बदलेगा मेरे भाइयों अजीजों जब हम दिल पर अपनी मेहनत करेंगे। हुजूर ने फरमाया मुसलमान तो कामिल हो ही नहीं सकते हो तुम जब तक अपनी चाहतों को मेरे हवाले नहीं कर दोगे। कामिल हो ही नहीं सकते हो।
जितना चाहो दुरूद शरीफ पढ़ो, जितना चाहो कुछ करो, नबी के दावे करते रहो। नमाज के टाइम नमाज खत्म, ज़कात के टाइम ज़कात नहीं देना, पर्दे का लिहाज नहीं, आंखों का लिहाज नहीं, सूद पर कारोबार चल रहे, सूद पर खेतियां चल रही हैं, किसी की जमीन दबा करके रखी है, यतीम का माल खा रहे हैं और औकाफ की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ये सब करके कहते हम आशिक़े रसूल हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हो। क्या नबी से मोहब्बत करने वाले सूद खाते हैं? क्या नबी से मोहब्बत करने वाले नमाज छोड़ते हैं? क्या नबी से मोहब्बत करने वाले घरानों की औरतें बगैर पर्दे के बाजारों में जाती हैं? क्या नबी से मोहब्बत करने वाले गाने सुनते हैं? क्या नबी से मोहब्बत करने वाले मेरे भाइयों गरीबों के माल पर कब्जा करते हैं? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले पड़ोसी को सताते हैं? ये मोहब्बत का दावा, अगर यही मोहब्बत का दावा तुम करते कि नबी से मोहब्बत करते हैं तो तुम झूठे और धोखेबाज हो। इसलिए हम पड़ोसियों को हक अदा करने वाले बने। हर इंसान के साथ, मैं मुसलमान नहीं लगा रहा हूँ, पड़ोसी कोई भी हो उसके साथ हमदर्दी करो। कोई बीमार पड़ जाए तुम्हारे छेदा गांव के अंदर, कोई किसी धर्म का हो, उसको देखने के लिए जाओ, उसकी मदद करो, जो आपसे मदद हो सके, जान से, माल से, गाड़ी से, इज्जत से, हर लेन से, हर इंसान की करो मदद। क्यों? यही पैगाम है मेरे भाइयों रबीउल अव्वल का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप हजरात को भी, और कहने सुनने में जो खता हुई है अल्लाह जो है उसको माफ़ फरमाए, और अपनी बारगाह के अंदर अल्लाह आपकी मेहनत को भी कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।